Hello guys, welcome back to my channel, and in this video I'll be talking about GKS University Track. So before going into the video, let me tell you this video is going to be in Hindi and it is mainly focused on Indian audience. And yeah, I mean, as long as you can understand Hindi, so let's proceed. तो पहले कि मैं जीकेएस का जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है उस पर बात करूं, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा एम्बेसी ट्रैक का। तो दिस ईयर्स लाइक GKS 2024 द एम्बेसी ट्रैक डेडलाइन इज 29th of February एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू आप अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन स्टिल गो फॉर यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो इस वीडियो में मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक को कवर करूँगा और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि हाउ यू प्रिपेयर, आप अपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करो, कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराओ, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि RGKS लाइक व्हाट इज़ RGKS। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड देखते हैं क्या है ये सारा प्रोसेस। तो अभी आप जैसे देख सकते हो कि मैं अभी कोरियन एम्बेसी की वेबसाइट पे हूँ जो कि इंडिया में है। सो यू कैन सी एम्बेसी ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया टू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको GKS ग्रेजुएट डिग्री का न्यूज़ आया हुआ दिख जाएगा, जो कि आपने देखा ही होगा अगर आप एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन्ड है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने हैं और एज़ पर द गाइडलाइंस और इस एड्रेस पे लाइक आपको पोस्ट करने हैं। सो यू कैन सी हियर इज़ लाइक सबमिट देयर एप्लीकेशन। तो बहुत लोग क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि पोस्ट करना है या खुद से जाके देना है। एज लॉन्ग एज आपने ये एड्रेस लिखा है उस एप्लीकेशन पे तो आप एम्बेसी के गेट पे जाके इसे दे सकते हो और आप पोस्ट भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। तो ये तो बात हो गई एम्बेसी ट्रैक की, और इसकी डेट ये वाली डेट है जो इस साल की लाइक लास्ट डेट है। तो अगर इससे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास स्टिल चांस है अप्लाई करने का GKS, दैट इज़ GKS यूनिवर्सिटी ट्रैक। सो अभी हम लोग GKS यूनिवर्सिटी ट्रैक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो आपका क्वेश्चन है RGKS के बारे में वो एक बार क्लियर करना चाहता हूँ। तो अगर आप अपने गाइडलाइंस को देखो तो गाइडलाइंस में एक कुछ इस तरह का टेबल बना हुआ है जहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि एम्बेसी ट्रैक और यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्बेसी ट्रैक के अंदर कोई RGKS नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर RGKS है। तो RGKS का बेसिकली मतलब है रीजनल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, तो टाइप B यूनिवर्सिटीज़। तो अगर आप टाइप B यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो बाय यूनिवर्सिटी ट्रैक तो आप अपने एप्लीकेशन में RGKS सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइप B यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो एज अ यूनिवर्सिटी ट्रैक एप्लीकेंट तो आपको RGKS सेलेक्ट करना होगा। और ये कैसे पता चला मुझे, तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी ट्रैक यहाँ पे मेंशन है, राइट। और जनरल कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी में टाइप A और टाइप B दोनों हैं, लेकिन अगर आप RGKS सेलेक्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ टाइप B में जा सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि आप RGKS से अप्लाई करना चाहते हो या जनरल से अप्लाई करना चाहते हो। अगर आप RGKS से अप्लाई करोगे तो आपका कोटा अलग है, और अगर आप जनरल से अप्लाई करोगे तो आपका कोटा अलग है। और जनरल से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप टाइप A और टाइप B दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइप B में करना चाह रहे हो, मतलब टाइप B यूनिवर्सिटी में करना चाह रहे हो, तो इट्स बेटर टू अप्लाई बाय RGKS बिकॉज RGKS का कोटा अलग कोटा है, ठीक है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आप टाइप B में अप्लाई कर रहे हो तो सिंपल RGKS सेलेक्ट कर लो। दैट्स लाइक द ईजिएस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ट्रैक का बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि पता कैसे चलेगा यूनिवर्सिटी ट्रैक अप्लाई कैसे करना है या उसका डेडलाइन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने इंटरनेट को यूज़ करिए और गूगल पे जाइए, और गूगल पे जाके आप लिखिए इस तरह का कुछ, जैसे मैंने यहाँ पहले से लिख के रखा है। जैसे मान लीजिए रैंडमली मैंने एक लिख के रखा है पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी GKS 2024। तो अगर आप इसको गूगल करोगे
तो आपके पास कुछ ऐसा पेजेस आएगा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा एग्जैक्टली पेज आए, लेकिन हाँ मतलब आपको दिखेगा कि पुसान का वेबसाइट पे कुछ तो ऐसा जीकेएस का नोटिफिकेशन दिख रहा है, और बहुत केसेस में नहीं भी दिखता है, तो आपको खोल के चेक करना होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जीकेएस ग्रेजुएट का एक पेज दिख रहा है मुझे, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा, राइट। तो मैंने वही पे खोल के रखा है। तो पहले तो आपको इस तरह का पेज डायरेक्ट मिल गया गूगल से, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको इस तरह का नोटिस पेज मिलेगा। हर यूनिवर्सिटी का अपना नोटिस पेज होता है, ठीक है। तो आपको उस नोटिस पेज पे जाना होगा और वहाँ पे ये सारे नोटिफिकेशंस देखने होंगे। तो अगर जीकेएस का नोटिफिकेशन अगर उसके पेज पे आया है तो आप उस पर क्लिक करके वापस से वही पेज पे जा सकते हो जो पहले खुला था हमारा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारा मेंशन है, टाइमलाइन वगैरह क्या है। तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने का जो टाइम देख रहे हो यहाँ पे लाइक 26 फरवरी से चालू हुआ है और 2 अप्रैल तक आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। और इसके बाद जो प्रोसेस है लाइक इवैल्यूएशन का और वगैरह वगैरह ये सब मेंशन्ड है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट कि जब आप यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करते हो तो हर यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड है कि आपको 3 सेट देने हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो PNU में तो आपको 3 सेट डॉक्यूमेंट्स देने हैं और इस तरह का आपको लाइक फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस जो कि लिखा हुआ है। और ये सारी चीज़ सेम चीज़ अगर आप इस फोल्डर में जाके इस फोल्डर में अगर आप देखो जो कि आपको एप्लीकेशन गाइडलाइंस के साथ मिली हुई है, तो अगर आप इसमें सर्च करो पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी और उसमें एक PDF होगा, राइट। उस PDF को अगर आप खोलो तो आपको पहला तो कोरियन में होगा। तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि कोरियन में लाइक समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप इसी को स्क्रॉल करोगे तो आप नीचे जाओगे तो आप देखोगे इंग्लिश में भी है, और यहाँ पे आपको सारा लाइक इंट्रोडक्शन वगैरह दिया रहेगा और कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने उसके भी लाइक सब कुछ दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 सेट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ 2 सेट ऑफ कॉपीड डॉक्यूमेंट। तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 3 सेट डॉक्यूमेंट देने हैं, ठीक है ना, टोटल 3 सेट। लाइक एम्बेसी ट्रैक वाले को तो चार सेट देने होते हैं, 1 ओरिजिनल 3 कॉपीज। बट यहाँ पे अगर आप PNU में कर रहे हो तो आपको 1 ओरिजिनल 2 कॉपीज। तो हर यूनिवर्सिटी का जो टाइमलाइन है वो अलग अलग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डेट भी अलग अलग है। लाइक 12 अप्रैल यहाँ पे मैंशनड है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है वो अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो ये है लाइक 2 अप्रैल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो वेबसाइट पे जो डेट है वो डेट फॉलो करना है और जो गाइडलाइंस है वेबसाइट पे वो फॉलो करना है, क्योंकि वो रिसेंट है, ठीक है ना। ये जो PDF बना है वो पहले बना है, तो लेकिन जो वेबसाइट पे है वो रिसेंट है। अगर आप वेबसाइट पे फाइंड कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो आप PDF वाला फॉलो करो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और उसके बाद GKS उसके बगल में लिखना है और इस तरह से सर्च करना है। अभी जैसे दूसरा मैं एग्जांपल दूंगा, एक और एग्जांपल के लिए मैंने UNIST GKS 2024 सर्च किया तो मुझे इस तरह कुछ रिजल्ट्स मिला। तो मैंने मान लो कि यहाँ पे लाइक क्लिक किया, ओके। अब मुझे यहाँ पे GKS का कुछ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये नोटिस पेज है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यह नोटिस पेज है। नोटिस पे जाके आप देखोगे तो आपको जो लेटेस्ट नोटिस है यहाँ पे आपको GKS का मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 26 मार्च 2024 है। तो आपको अपना इतने दिन तक एप्लीकेशन भेजना है और वगैरह वगैरह, ये क्या इनका ऑल डॉक्यूमेंट्स लाइक सबमिटेड, हार्ड कॉपी वगैरह। तो और हाँ, स्टेप 2 क्या है कि अगर आपको एक गूगल फॉर्म भी भरना है, अगर मतलब वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हो तो किसी में आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, किसी में आपको 3 सेट भेजना पड़ेगा। सो इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन लाइक विच यूनिवर्सिटी आर यू प्लानिंग। तो अगर आप जिस भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में कर रहे हो अच्छे से रिसर्च करो, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वगैरह वगैरह, और फिर उस पर अप्लाई करो। तो जहाँ तक हम लोग बात डॉक्यूमेंट्स ही कर रहे हैं, तो एक बार मैं फिर बता दूँ कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हमको जो मेरा GKS गाइडलाइन होता है वो फॉलो करना होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइक डॉक्यूमेंट्स कौन से, राइट। तो मैं एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन है अभी भी। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स ये जो है लाइक पहला पार्ट जो आप वाइट कलर में देख रहे हो, ये एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मिला हुआ है, आपको फिल करना है बस, ठीक है। तो ये सारे मास्टर, डॉक्टर, रिसर्च कैटेगरीज के ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर आप मान लीजिए कि फॉर्म 4 आपको नहीं भरना है तो आप नहीं डालिए उसे, लाइक यू डोंट हैव टू प्रिंट ब्लैंक। आप ब्लैंक प्रिंट करके मत डाल दीजिए, आप डालो ही मत सीधा, ठीक है ना। अब जो सेकंड कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक तो होता है सिटीजनशिप प्रूफ, और दूसरा होता है कि डिग्री, और तीसरा होता है
ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट। तो अब यहाँ पे अपोस्टाइल आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स कराने हैं। तो पहला तो हो गया सिटीजनशिप प्रूफ, उसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ गया। और अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स का नहीं है, आपका तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपके पेरेंट्स का नहीं है तो उस केस में आप एक बार यूनिवर्सिटी से कंसल्ट करो कि अगर वो दूसरा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, आई मीन द वोटर ID कार्ड या वगैरह वगैरह। लेकिन जो भी हो आपको अपोस्टाइल सारे कराने हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया आपका डिग्री सर्टिफिकेट, और तीसरा हो गया मार्कशीट। अब ये जो क्वेश्चन है कि अपोस्टाइल कहाँ से कराए, तो एक तो सर्विस है एक्सीलेंट अपोस्टाइल सर्विसेज। तो आप इनके पास जाओ, इनसे बात करो, और इनका सर्विस क्योंकि इनका सर्विस फास्ट है, राइट। तो आपको क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो आपको फास्ट अपोस्टाइल चाहिए। और दूसरा ये है कि रीजनेबल प्राइस में चाहिए, तो अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको मिलेगा। तो इस एजेंसी की सारी डिटेल्स वगैरह तो मैं इस वीडियो में मेंशन कर ही दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि अपोस्टाइल कराने कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो जैसे कि मैंने बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। अब बैचलर का डिग्री सर्टिफिकेट का सीन ये है कि अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है तो आप उसका कॉपी कराओ और फिर उस कॉपी को अपोस्टाइल कराओ, क्योंकि वो आपको डिग्री ओरिजिनल अगर आप भेज दोगे तो आपको वापस मिलने वाली नहीं, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात कर रहे हैं। तो हम डॉक्यूमेंट्स कोरिया भेजने वाले हैं। तो अगर आप वहाँ भेज दोगे अपनी ओरिजिनल पे अपोस्टाइल करा के तो वो आपको मिलेगी नहीं। तो आप पहले इस एजेंसी से कॉन्टैक्ट करो और उनको बोलो कि कि आप मेरा ओरिजिनल डिग्री को कॉपी करो, कलर को कॉपी करो, ट्रू कॉपी करो, और उसके बाद उस ट्रू कॉपी को अपोस्टाइल कराओ। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होगा। सिमिलरली फॉर ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपको ट्रांसक्रिप्ट वापस से मिल जाएगी तो आप ओरिजिनल पर अपोस्टाइल करा सकते हो। तो ट्रांसक्रिप्ट हो गया, मार्कशीट हो गया, सेम चीज़ है, और फिर डिग्री, और फिर हो गया सिटीजनशिप प्रूफ। तो अब ये अपोस्टाइल आपको एक्सीलेंट अपोस्टाइल सर्विस से करा लेनी है, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स वगैरह मैं इस वीडियो पे डाल दूंगा। तो आप एक बार रीच आउट करो उनको और पूछो कि क्या प्राइस है वगैरह वगैरह, और आप ट्राई टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि उसमें भी टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल आर रीचिंग आउट टू देम, और मे बी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। सो वी डोंट नो, सो वी कैन see, document preparation is up to you because you have these documents. आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपको बस अपोस्टाइल कराना है। तो आप रीच आउट करो, अपोस्टाइल कराओ। और अगर आप डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप मास्टर का भी आपको यू हैव टू अपोस्टाइल। तो जहाँ तक आप देख सकते हो कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए इन केस में अपोस्टाइल कराने का। और जैसे कि मैं बता रहा था कि अपोस्टाइल कराने का सीन क्या है, तो अगर आप यहाँ पे देखो कि पेज नंबर 56 पे, तो देख सकते हो कि आपकी ओरिजिनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपोस्टाइल कराओ, रीइश्यूड एनी मोर, कैन नॉट बी रिटर्न। सो यहाँ पे उन्होंने आंसर किया हुआ है कि प्लीज ऑब्टेन अपोस्टाइल ऑन सर्टिफाइड कॉपी। तो जब आप एक्सीलेंट अपोस्टाइल सर्विस को रीच आउट करोगे, उनको बोलो कि मेरा सर्टिफिकेट है भाई, ये उसका कॉपी करो और उस कॉपी पे अपोस्टाइल कराओ। तो ये तो हो गई बात अपोस्टाइल की। तो मैंने बताया इस वीडियो में RGKS के बारे में, और दूसरा मैंने बताया कि आपको यूनिवर्सिटी ट्रैक सर्च कैसे करना है, और तीसरा मैंने बताया कि अपोस्टाइल कौन से डॉक्यूमेंट्स कराने हैं और कहाँ से कराने हैं। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखो। और आई थिंक कि आप अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक पे जाते हो तो आप देख सकते हो कि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक डेडलाइन है। तो आप जस्ट उस डेडलाइन को फाइंड आउट करो PDF के थ्रू या उसके वेबसाइट के थ्रू, एंड उनको जस्ट डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कर दो। और फाइनली पोस्ट करने के लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स कोरिया भेजने पड़ेंगे, तो DHL, यू कैन यूज़ DHL, यू कैन ऑल्सो यूज़ इंडिया पोस्ट, बट मे बी ट्रैकिंग में थोड़ा इशू हो। तो अगर आप DHL से कर सकते हो तो आप DHL से भेजो, या जो भी ब्लू डार्ट या जो भी एक इंटरनेशनल अच्छी सी कोरियर सर्विस है जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो, तो आप उससे भेजो और आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार पहुँच जाएंगे। तो सम यूनिवर्सिटी विल ऑल्सो लेट यू नो कि आपको डॉक्यूमेंट्स मिल चुका है। तो इट शुड बी गुड। सो आई थिंक कि ये पूरा प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी ढूंढना, फिर उनके वेबसाइट पे देख के एक बार चेक करना, डेट्स को मैच करना, और फिर डॉक्यूमेंट्स भेजना। और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए जो अपोस्टाइल का प्रोसेस है वो मैंने बता दिया, जो एजेंसी है वो मैंने बता दिया। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ दैट नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड दैट्स ऑल। सो ये थी इस वीडियो में। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, और मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो, और अगर आप सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे क्वेश्चन पर, तो वो भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ दैट, सब्सक्राइब, कमेंट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और दैट्स ऑल, ऑल द बेस्ट। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस। थैंक यू। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.
Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things